आज हमारे लिए और पूरे यूथ के लिए, और मैं ये कहूंगा कि ऐसे युवा वर्ग के लिए जो राम कथा, भागवत कथा, भजन और पूजा पाठ की बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए आज चाय विथ राय में सौभाग्य की बात है कि श्री कान्हा जी महाराज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं श्री कान्हा जी महाराज को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। श्री कान्हा जी महाराज, जो वर्तमान की शिक्षा थी या जो शैक्षणिक रूप से जो प्रशिक्षित हुए, तो सबसे पहले संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपने वेद और ज्योतिषी की शिक्षा बनारस से ग्रहण की। तो उस शिक्षा के समय के कुछ नियम या डिसिप्लिन या अनुशासन के बारे में महाराज जी आप बताएंगे तो यूथ को पता चलेगा। जी अवश्य। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाल्यकाल अवस्था में जो आश्रम की परंपरा होती है, गुरुकुल की पद्धति होती है, उस पद्धति को ध्यान में रखते हुए हमारा आश्रम का ऐसा नियम हुआ करता था, आज भी, कि प्रातः वेला में 4 बजे उठ करके स्नान करके, और ब्राह्मणों की एक सबसे पहली नियमावली होती है संध्या वंदन। संध्या वंदन में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम अपने दिन का प्रारंभ करते हैं योग के। इस प्रक्रिया के पश्चात वेद पाठन का कार्य, ज्योतिष के कक्षा का कार्य और उसके विषय में अध्ययन व पठन पाठन किया जाता है। शुरू से ही कान्हा जी महाराज आपका बचपना मंदिर में गुजरा, मंदिर से में ही आप रहते थे। पिता श्री आचार्य बालाजी महाराज से आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। आपने बाद में कांचीपुरम में वेद की पढ़ाई पढ़ी और वेद की पढ़ाई पूरी की। तो मैं यह कहना चाहूंगा या यह बताना चाहूंगा या यह पूछना चाहूंगा यूथ के लिए कि भागवत कथा में ऐसा कौन सा मुख्य बिंदु है, ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जो आप यूथ को बताना चाहेंगे। खैर, भागवत कथा अपने आप में बहुत बड़ा है, बड़े छोटे समय में बताना बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ जो मुख्य 2-4 लाइनें हैं जो आज यूथ और युवा उसको स्वीकार करें, क्या बताना चाहेंगे आप? अवश्य। श्रीमद् भागवत कथा में, ज्ञान यज्ञ में, भगवान कृष्ण के विषय में और हमारे संपूर्ण जीवन के विषय में 12 स्कंद में लिखा गया है। 12 स्कंद में, जिसमें बीच में श्री रामचरितमानस का भी उल्लेख किया गया है, तृतीय स्कंद में महाभारत का भी उल्लेख किया गया है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण महाभारत की कथा में, श्रीमद् भागवत के मध्य में, जब पांडवों के साथ विजय होकर के आते हैं और भगवान अपने गांव बच्चों के पास द्वारिका लौटते हैं, तो बच्चों से कहते हैं कि बेटा, जीवन में जितनी भी तरक्की कर लो, जितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना, साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना। यदि आपने ऐसा किया तो जितना वैभव है, संपूर्ण वैभव हमारा नष्ट हो जाए। बच्चों ने पिता की आज्ञा की अवहेलना की कि पिताजी बस यूं ही कहते हैं कि संत सबसे बड़े हैं और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना परीक्षा ले जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने अपने हृदय में, अपने पेट में एक कपड़ा बांध करके संत की परीक्षा लेनी चाहिए। संत के पास गए और संत से जाकर के पूछे कि महाराज बताओ, मेरे गर्भ में क्या है, स्त्री का रूप धारण करके बालक ने। और जब ऐसा उन्होंने पूछा तो संत को क्रोध आ गया और संत ने कहा है कि तुम मुझसे आकर के मजाक करते हो, धोखा करते हो, भगवान के पुत्र हो करके तुम ऐसा करते हो, तुम्हें धर्म का अहंकार है, अभिमान है। तो जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि जो तुम्हारे गर्भ पे जो वस्त्र बंधा है वो पत्थर बन जाए और वही पत्थर तुम्हारे संपूर्ण परिवार के विनाश का कारण है। वही पत्थर जिसको पुत्रों ने पीस करके समुद्र किनारे, नदी किनारे फेंका, एर नामक घास बना, और अंतिम में यदुवंशियों ने मदिरा पान करके आपस में लड़ाई किए, और वही जो घास था, दोधारी तलवार के समान था, उसी से आपस में युद्ध करके नष्ट हो गए। भगवान संदेश देते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का
यह सबसे पहला उपदेश है कि भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहा गया, और किसी देवता को राम वंदे जगद्गुरुम या शिव वंदे जगद्गुरुम ऐसा नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण बाल्यकाल अवस्था में अपने हर सिचुएशन को पार करते हुए प्रेम के साथ, युद्ध के साथ, कुशलता के साथ भगवान ने अपने हर जीवन के हर पड़ाव में उस कार्य को संपादित किया है। इसलिए भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवत में कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहा गया है। और युवाओं से भी मेरा यही निवेदन है कि जब भी आगे बढ़े, धन कमाए, सत्ता पे आए, अहंकार को ना लाएं, क्योंकि इसके आने से जीवन का विनाश होना संभव ही है। महाराज जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में और इतने कम शब्दों में पूरा एक निचोड़ बच्चों को बताया कि अपने से बड़ों का अपमान न करें, संतों का अपमान न करें, इससे आपका वैभव नष्ट होगा, यानी आपको जो भी मिला है उसका कोई मूल्य नहीं होगा। कितना सुंदर शब्द है आपके। मैं, चूंकि आज का युवा थोड़ा सा भौतिकवादी हो गया है, भौतिकता की तरफ भाग रहा है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया ज्ञान निश्चित तौर से युवाओं को एक प्रेरणा देगा और आगे उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं राम कथा के बारे में भी चाहूंगा कि ऐसा कुछ राम कथा का कुछ आप निचोड़ जो कि बता सकें तो शायद युवाओं के लिए बेहतर होगा। अवश्य। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिसके विषय में सारा जगत जानता है कि राम ने ही रावण का विनाश किया। रावण अर्थात अहंकार। और राम जी का तात्पर्य यह है कि जिस पुत्र को सर्वभौम राजा बनाने वाले थे, सम्राट बनाने वाले थे, विवाह के पश्चात प्रातः बेला में उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, उस पुत्र को प्रातः बेला में यह संदेश प्राप्त होता है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए आपको जंगल में भेजा जाएगा, वनवास में भेजा जाएगा। और वो पुत्र सत्ता का मोह को त्यागते हुए अपनी केवल पिता का आज्ञा पालन करने के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ कैकेयी ने वचन मांगा दशरथ जी से, दशरथ जी ने उस वचन को सार्थक करने के लिए हाँ कहा, लेकिन दशरथ जी ने सूर्य देव से यह भी प्रार्थना किया कि भगवान, यदि मैंने जीवन में सत्कर्म किया हो तो आज का सूर्य उदय ना हो, उदित ना हो, क्योंकि जैसे आज का सूर्य उदित होगा वैसे ही रघुकुल की जो कीर्ति है वह अस्त हो जाएगी। भगवान श्री राम आए प्रातः बेला में दर्शन करने के लिए। दशरथ जी उदास बैठे थे, रो रहे थे। माँ कैकेयी से पूछे कि माँ, पिताजी ऐसे उदास क्यों हैं? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने तुमको वन जाने का आदेश दिया है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, नित्य वहां पर प्रसन्नता से वह नाचने लगे, नृत्य करने लगे। बोले, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मुझे यहाँ का राजा नहीं, मुझे जंगल का राजा पिताजी बना रहे हैं और मैं अवश्य जाऊंगा। यह कहते हुए वो आदेश लेते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात कि आज के युवा जो धन के पीछे, अपने परिवार में केवल और केवल धन के पीछे, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। साथ में आज की युवतियां जो हमारी बहनें हैं, जो नई नई शादियां होती है और आपस में प्रेम नहीं बन पा रहे, जिसके कारण तलाक की स्थिति भी पैदा हो रही है। ये हमारे सनातन परंपरा के खिलाफ है, विपरीत है। माँ सीता जब उनको जानकारी हुई कि श्री राम जी वन को जाने वाले हैं तो माँ ने निवेदन किया कि प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो आज की युवतियों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमको पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। पति का भी फर्ज है कि अपने पत्नी की हर आज्ञा का पालन करे, जो उसके लिए उचित हो, अनुचित नहीं। जिस प्रकार एक पिता को, एक माता को यह ज्ञात होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वैसे ही पति पत्नी के बीच भी वही संबंध होना चाहिए, प्रेम की, मधुरता की। तो यहाँ पे वो संबंध को दर्शाया गया। और भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भाई का भी एक संदेश देते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए आज के परिवेश में, नियति उसकी कैसी होनी चाहिए, पवित्रता कैसी होनी चाहिए। रामचरितमानस यहाँ पे कहा गया है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यदि आज के परिवेश में
नित्य एक चौपाई, ज्यादा नहीं। रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड में सबसे उत्तम कांड सुंदर कांड को कहा गया है। सुंदर कांड यदि लोग पढ़ पाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उस सुंदर कांड में साक्षात राम जी आकर के बैठते हैं। क्योंकि वो कांड हनुमान जी के लिए गाया गया है, उसमें जो भी कार्य हुए हैं सुंदर कार्य हुए, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड कहा गया है। संभव हो तो उसका पाठ करें, और संभव ना हो तो अपने बच्चों को एक चौपाई अवश्य सिखाएं। नित्य एक चौपाई सिखा करके उसका अर्थ बताए। और यदि घरों पे नित्य एक चौपाई ऐसा पढ़ाया गया तो मैं वचन देता हूँ कि कभी भी वह बालक अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा, और उस घर में कभी भी परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। तो ये श्री रामचरितमानस अपने आप में मर्यादा का उल्लेख करती है, धर्म का उल्लेख करती है। भगवान केवल वचन का पालन करने के लिए, और एक भाई भरत जी जो केवल भाई के प्रेम में अपने 14 साल तक उनके खड़ाऊ को लेकर के उन्होंने राज किया, और भाई के आने पर पुनः उनका राज सिंहासन उन्हें वापस लौटाया। ऐसा प्रेम हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। आज निश्चित तौर से कान्हा जी महाराज, मैं आपके मुख से गागर में सागर भरने वाली बात को देख रहा हूं। कितने कम शब्दों में सकारात्मकता को बताते हुए आपने बताया कि सुंदर सा राज्य जब राम से हटाया गया तो वो वचन का पालन करने के लिए जंगल को भी अपना राज्य मानने लग गए। क्या बात है, कितनी सुंदरता है। इतने कम समय में आपने माता पिता, भाई, पत्नी और राज्य सभी का बड़ा सकारात्मक उल्लेख कर युवाओं को चौपाई पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। महाराज जी, हर इंसान, हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के अपने आगे की यात्रा तय करता है। आपसे जितना जब मैं मिला या बातें होती हैं तो पता चला कि आप आचार्य श्री बालाजी महाराज से बहुत कुछ सीखे, क्योंकि पिता तो प्रथम गुरु है ही हैं, माता तो प्रथम गुरु है ही हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मुख्य गुरु आपको मिले जो आपको वेद, पुराण, ज्योतिष, पूजा पाठ के बारे में बेहतर तरीके से बताए, जिनसे आप प्रभावित हुए? मिले तो बहुत से लोग होंगे, ऐसे 2-4 नाम जिनसे आप प्रभावित हुए। हमारे बचपन की साधना के पश्चात, पिताजी के पश्चात, परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज निश्चलानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वहां से दीक्षा के पश्चात हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमत कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात राजनाथ गांव में बर्फानी दादाजी, आप सभी जानते हैं बर्फानी धाम, जहाँ के परम पूज्य दादाजी महाराज, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और आश्रमों में हमारे परम पूज्य पांडे गुरु जी एवं शर्मा गुरु जी, जिनके द्वारा वेद और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई, इसमें प्रमुख रूप से हमारे पूज्य पिताजी का विशेष योगदान रहा। आज भी जीवन के हर पड़ाव में किसी भी विषय में हो, यदि कुछ डाउट होता है तो सबसे पहले उनका ही अनुसरण किया जाता है, और पिताजी बहुत जल्द ही उसका रिजल्ट पेश कर देते हैं। इसमें मैं एक युवाओं को भी एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि एक ज्योतिष का हमारा माध्यम होता है कि यदि माता को प्रणाम करें तो हमारा चंद्रमा कुंडली के अनुसार पावरफुल होता है, जो सीधा मन से ताल्लुकात है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो वजायत, श्रोता द्रवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर जायत। यजुर्वेद संहिता में रुद्रष्ट अध्याय में दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है ना। इसमें यह उल्लेख है कि यदि हम माता को प्रणाम करते हैं तो चंद्रबल बढ़ता है। चंद्रबल मीन्स हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, कार्य करने की क्षमता, किसी भी क्षेत्र में हम कैसे कार्य कर सकते हैं। और यदि पिताजी को प्रणाम करते हैं तो पिताजी को प्रणाम करने से हमारा सूर्य बल बढ़ता है। दोनों प्रकार के माता पिता को प्रणाम करते हुए प्रारंभ दिनचर्या, जैसे कि आपने पहले ही कहा था कि गुरुकुल परंपरा में क्या होती थी, और भगवान रामचरितमानस में उन्होंने भी यही कहा कि प्रातः काल उठिके रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मात। तो इस परंपरा को मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी अवश्य पालन करें। इसके करने से आपको तन मन धन तीनों की शक्ति प्राप्त होगी। और परम पूज्य श्री गुरुदेव
दादाजी के चरणों में नीम करोली बाबा जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं ये बात आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। आप बनारस से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वेद और ज्योतिषी की पढ़ाई के बाद साउथ में कांचीपुरम से वेद की पढ़ाई किए, तो बनारस के बाद कांचीपुरम जाने का सौभाग्य या सीखने की चाहत कहाँ से आपके मन में आई कि हम दोनों तरफ जगह जाएं? परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर गुरुदेव के साथ आना जाना कुछ दिन लगा रहा, जिसके कारण अन्य जो शंकराचार्य जी थे, कांचीपुरम के जो शंकराचार्य जी थे, उनके साथ जब समागम हुआ संतों का और उनका उद्बोधन हुआ, वेद को सुन करके बड़ा आनंद आया और मन में एक रुचि हुई कि ये हमें भी आना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। क्योंकि जब हम पांडित्य के कर्म में हैं, क्षेत्र में हैं, तो पांडित्य से जुड़ा हुआ समस्त कार्य हमको आना चाहिए, ताकि आज के युग में, आज के परिवेश में किसी को भी मूर्ख ना बनाया जाए, उसको असलियत को पेश किया। आप जब कभी कहीं किसी जगह भागवत कथा या राम कथा या किसी तरह की पूजा पाठ में या उसमें संलग्न होते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो आप भजन भी काफी अच्छे तरीके से भजन की प्रस्तुति देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं को बताएं कि एक दो लाइन जो भजन जो युवाओं के लिए भी जरूरी हो और आज के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। जी बिल्कुल। मैं हनुमान जी का वो भजन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं उसके 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। छाई काली घटाएं तो क्या, उनकी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलता मेरे, बजरंगी के पीछे हूं मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है, उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, बजरंगी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मैं तो खुद ही भावुक हो गया, इतना सुंदर तरीके से, और इतना, शायद ये पूरी 4-6 लाइन ही आदमी दोहरा दे तो शायद उसका जीवन संपूर्ण हो जाएगा कि बजरंगी मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। कान्हा जी महाराज, मैं फिर से एक बार सत सत नमन करता हूं आपके ज्ञान को और पूरी चीजों को। लेकिन जाते जाते मैं ये चाहूंगा कान्हा जी महाराज की युवाओं में आज धर्म के प्रति विमुखता हो रही है, वो थोड़े से पूजा पाठ के प्रति थोड़ी दूरी बन रही है, भजन चौपाई की बात आपने कही, उन सब चीजों से वो दूर हट रहे हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता, जो मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले बिना सोचे समझे माता पिता जो कुछ कहें उस आज्ञा का पालन करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि पश्चात संस्कृति को देख करके, दूसरे के समाज को देख करके, दूसरे के समाज में इंडिया की बाहर की कंट्री का वैभव को देख करके, संपदा को देख करके ये ना सोचे कि हमारे जो भगवान हैं वो फालतू हैं, हमारा जो धर्म है वो फालतू है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के परिवेश में बच्चों के माता पिता को ही जानकारी नहीं है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि उनको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर पूछा जाए तो अंतर की जानकारी नहीं होती है। रामचरितमानस के विषय में पूछा जाए कि भैया रामचरितमानस में क्या हुआ, तो एक ही बात आती है कि सीता जी को रावण उठा करके ले गया था और कैकेयी बड़ी मूर्ख थी, उसने दशरथ जी से वाक्य मांगा, वचन मांगा। जबकि इसके पीछे सत्यता क्या है कि राम जी बाल्यकाल में खेलते हुए एक दिन माँ कैकेयी के पास आए और कैकेयी जी से कहा कि माँ मैं आपसे कुछ वचन मांगता हूँ, आप इसको सुनिएगा।
और मुझे वचन दीजिए कि आप इसे पूर्ण करेंगी। तो कैकेयी ने कहा, बेटा तू जो मांगे, तेरे लिए तो जीवन अर्पण है। तो राम जी ने कहा कि पहले आप मेरे सर पर हाथ रखो और मुझे वचन दो कि मैं जो कहूंगा आप उसको करेंगी। तो राम जी के कहने पर माँ ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो सर पर हाथ रखवा करके राम जी ने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा विवाह हो, विवाह के पश्चात जब मुझे राजगद्दी प्राप्त होने वाली हो, उसी समय आप पिताजी से 2 वचन मांगेंगे जो आपका युद्ध के समय का बचा हुआ है, और उस वचन के अनुसार आप मुझे 14 साल का वनवास मांगेंगी और भैया भरत को राजगद्दी मांगेंगी। ये चीज भगवान राम ने माता जी से वचन मांगा। तो उस वचन को पूर्ण करने के लिए माँ कैकेयी आज पूरे समाज में, संपूर्ण विश्व में अपना बुराई सुनने लगी, अपना तिरस्कार सहने लगी, दुख को स्वीकार की, पति को भी त्याग दी, अपने जीवन को भी त्याग दी। तो ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि राम जी ने वचन मांगा था, और राम जी ने ये भी कहा था कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने आपसे वचन लिया है। आज सारा समाज उनको प्रताड़ित करता है कि कैकेयी, आप देखिए ना कि कोई भी माता का नाम कौशल्या रखा गया है, सुमित्रा रखा गया है, लेकिन कैकेयी किसी का नाम नहीं रखा। सब उसको केवल खराब और बुरी औरत ही समझते हैं, लेकिन यथार्थ कुछ और है। युवाओं को भी ये बताया गया कि प्रणाम क्यों करना है, ये नहीं बताया गया। ये बोला गया प्रणाम करना है। बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, ये बोला गया। क्यों नहीं करना चाहिए ये नहीं बताया गया। उनको कहा जाता है कि बेटा सच बोलना, सत्य बोलना, लेकिन खुद कभी सत्य नहीं बोलेंगे। तो युवाओं को सतमार्ग में लाने के लिए सबसे पहले हम माता पिता को ये ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा कोई भी कुकर्म या गलत कार्य ना करें जिसका इफेक्ट हमारे बच्चों पर। और आज के युवा ऐसा नहीं है कि धर्म पर अग्रसर नहीं है। अधिकांशतः युवा आज के परिवेश में श्री हनुमान जी महाराज का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन कुछ युवा जिसको धर्म के विषय में जानकारी नहीं है, आप उसको नास्तिक बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको सही जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति समाज में जब तक उपस्थित नहीं होगा, जब तक वो किसी के पास जाकर के अपना जो अंदर की भड़ास कहेंगे, जानकारी जो नहीं मिल पाती है, वो भड़ास को पूर्ण तरीके से ना निकाल पाए, तब तक वो धर्म पर अग्रसर नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज समाज में लोग रूप बदल करके, भेष बदल करके, पाखंड करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं गलत तरीके से, जिनमें खुद में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व नहीं है, जिसमें धर्म का अस्तित्व नहीं है, वो लोग पाखंड का चोला ओढ़ करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो जैसा वो व्यक्ति स्वतः होते हैं वैसे ही समाज को भी उपदेश देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, छोटी सी कहानी है जो मैं अक्सर भागवत कथा में कहा करता हूँ, कि एक पाखंडी व्यक्ति भगवान का भजन करने लगा, सब उसके पीछे जाने लगे। 1000-2000 लोग थे, सब पीछे पीछे चलने लगे और ये भी दिखावा करते हुए, गाते हुए आगे बढ़ने लगे। एक दिन जब ऐसा हुआ कि आगे जा रहा था और सामने बड़ा सा कुआं था, कुआं में गिर गया क्योंकि आंख बंद करके वो नौटंकी करते हुए आगे चल रहा था। तो जैसे कुआं में गिरा, कुआं में गिरते ही उसने भगवान से कहा, वाह भगवान, क्या बात है, आपकी छवि बहुत अद्भुत है, बड़ा आनंद आ रहा है आपका दर्शन करने में। तो जो पीछे वाले लोग थे वो भी कुएं में गिर गए क्योंकि गुरुजी कुएं में गए थे। वो भी कहने लगे, वाह भगवान, क्या बात है, कितनी सुंदर छवि है, आनंद आ गया आपका दर्शन करते हुए। ऐसे करते करते सभी लोग कुएं पे गिर गए। तो ये जो व्यक्ति था, उसको मन में ऐसा लगा कि भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं और भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उसने अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे भी दर्शन प्रदान करें। जब ऐसा निवेदन किया तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसे अपना दर्शन प्रदान किए। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन में सत्यता को पालन करते हुए, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, धर्म के साथ आगे बढ़ेगा, उसका कभी पतन नहीं हो सकता है। और खास करके युवाओं को
यही कहना चाहूंगा कि जितना अधिक हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप अध्ययन करें अपने धर्म के विषय में, अपनी सनातन परंपरा के विषय में, और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप जाकर के अवश्य अपने बड़े गुरुजनों से, अपने दादा से, अपने पिता से, अपने आचार्यों से सलाह। क्या बात है महाराज जी। महाराज जी मैं ये चाहूंगा कि जाते जाते या इसका मतलब आपके साथ चर्चा तो करते रहूं तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ बाहर तक ये बातें पहुंचाने को है, लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा होती है। आपने बड़े ही कम समय में बड़े ही खूबसूरत तरीके से मुझे समय दिया, चाय विद राय में आप आए, लेकिन अंत में चाहूंगा कि एक खूबसूरत 2 लाइन के भजन से आप इस चाय विद राय की चर्चा को समाप्त करें। अवश्य। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं हनुमान जी के पावन दरबार पर उपस्थित हूँ, बचपन से यही बैठता हूँ। इनके लिए, इनके माध्यम से आपको श्रवण कराता हूँ, आप भी हनुमान जी के साथ श्रवण करें। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। और बाबा से अंतिम निवेदन कि दुनिया से भला मैं क्या मांगूं, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगू मैं अपने बाबा से, मांगू मैं उस बजरंगी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही कान्हा जी महाराज, और शायद ये बातें, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे युवा को, लेकिन निश्चित तौर से कुछ युवाओं में प्रेरणा का काम करेगी। आपने समय दिया। हम अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। प्रणाम, अलविदा, नमस्कार।